Hello students, welcome back in our YouTube learning channel. Today we are going to start our new chapter, chapter 2, nutrition in animals. है ना? Previous chapter में हमने plants के nutrition की बात की थी, different modes की बात की थी, कैसे कैसे वो अपने food बनाते हैं. कुछ plants like mushrooms and cuscuta are depend on different kind of plants, right? तो अलग अलग मोड्स की बात की थी. इन द सेम वे विल डिस्कस अबाउट द एनिमल न्यूट्रिशन, कैसे कैसे किन किन मोड्स में वो लेते हैं फूड और कैसे उनका यूटिलाइजेशन होता है उनकी बॉडी में, अबाउट लाइक डाइजेशन एंड ऑल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एनिमल्स. फर्स्ट टेल मी, हमने बात कर ली थी मोड्स की. सो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, राइट? Animals heterotrophs होते हैं because they do not make their own food. Okay, so how do the animals get their food? Yes, animals are directly or indirectly depend on plants. Directly कैसे? जैसे वो directly plants या plants products को खाते हैं. अगर हम animals की बात करें like cows, buffaloes, वो directly plants को खाते हैं. हम plants product का use करते हैं, है ना? So directly or indirectly, animals like tiger, lion, they eat other animals, the flesh of other animals. Okay, so some animals eat other animals as their food, and these other animals like deer, cow, they eat plants. So conclusion is that animals are dependent on plants directly or indirectly. Okay, all right. So first of all, जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं द डेफिनेशन ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी. ओके, हमारी बॉडी उस फूड को कैसे यूटिलाइज कर रही है, कैसे हमें उससे एनर्जी मिल रही है. विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. दीज आर इंक्लूडेड इनटू एनिमल न्यूट्रिशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा अबाउट द फूड कंपोनेंट्स. रिमेंबर? ओके, लेट्स रिकॉल देम. फूड components. You have your textbook? Start writing. First. Yes, carbohydrates. Carbohydrates. Then fats. And these both are energy giving food. Then proteins, the body building food. Okay, then vitamins, then minerals. Okay, and these both are protective food. Then other essentials like roughage and water. So all these are the components of food, right? और हमें पता है यही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं एनिमल्स न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिएंट्स हैं तभी तो न्यूट्रिशन है कि नहीं? ओके, सो अब उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में? हम डायरेक्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स है, क्या वो डायरेक्टली हम खाते तो हैं फूड के फॉर्म में, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, हमारी बॉडी उसको यूज़ कैसे करती है? सो डाइजेशन की प्रोसेस तो आप लोगों ने सुनी ही होगी. ऑब्वियसली हम डेली खाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं. तो मुझे आप ये बताओ कि जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, राइट? केमिकल एनर्जी बनाते हैं प्लांट्स, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में,
और ये सारे फूड कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं. सो हाउ आवर बॉडी यूज दीज सब्सटेंसेस? लुक, food components like carbohydrates are complex substances. Okay, and our body cannot use these complex substances in its natural way. तो क्या होता है फिर? ये टूट जाते हैं सिंपलर फॉर्म में. जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो हमारी बॉडी इससे एनर्जी लेती है, इसको अपनी बॉडी में हम यूटिलाइज कर पाते हैं. सो दिस इज द सिंपलर सब्सटेंस. ऑल राइट, सो these are complex substances. All food components are complex substances and our body want simpler substances. और ये जो प्रोसेस होती है ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की सिंपलेस सब्सटेंसेस में चेंज होने की, कन्वर्ट होने की, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. यस, ये प्रोसेस है हमारी डाइजेशन की. और इसीलिए हम कहते हैं ना कि अच्छा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की जब हम बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत सिंपल सा. अगर हम एक चपाती लेते हैं, समझ लो एक चपाती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है. अब हमने उसको खाया, क्या करोगे आप? पूरी की पूरी चपाती एक साथ खा लोगे क्या? मे बी, बट ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. सो वी टेक बाइट्स, है ना. और बाइट को भी हम लेके डायरेक्ट स्वॉलो नहीं करते, हम उसको पहले च्यू करते हैं, फिर हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, सेक्रीट करती हैं, वो उसमें मिक्स होते हैं फूड में, एंड देन द फूड गेट मॉइस्टन, और उसके बाद हम उसे स्वॉलो करते हैं. इन द सेम वे वी कैन नॉट यूज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. उनको हम पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं. हमारी बॉडी जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं और तब हमारी बॉडी उसे यूज करती है. Now let's discuss about the different ways of taking food in different animals. Different ways of taking food. Different ways of taking food. Do you think all living organisms take the food in a similar way? No, there are different ways. Like so many organisms like human beings, हम क्या करते हैं? We depend on our mother's milk. जब हम छोटे होते हैं हमने मदर्स मिल्क पे डिपेंड करते हैं, हम फीड करते हैं. Yes. और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, जैसे हम सारे मैमल्स हैं तो हम क्या करते हैं? मदर्स मिल्क पीते हैं. लेकिन बाकी के जो सब्सटेंसेस होते हैं, बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं फूड को लेने के लिए. सो विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ देम. लाइक अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाइज की या बीज की, सो दे सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, राइट. तो उनकी जो प्रोसेस है फूड इनटेक की वो कैसी है? सकिंग. यस, bees suck the nectar from the flower. From the flower. Okay. Now what about the eagle? खतरनाक फीलिंग आती है ईगल के बारे में सोच के. वो कैप्चर करते हैं एंड देन स्वॉलो करते हैं. पाइथन जो होता है, पाइथन एक स्नेक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और वो कैसे लेता है अपना फूड? डायरेक्टली उसको स्वॉलो करता है. अगर हम उसके मुंह में चले गए, वो च्यूइंग नहीं करता, कोई बाइट नहीं करता, डायरेक्ट उसको स्वॉलो करता है और बस ख़त्म कहानी. तो ये होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ फूड इनटेक. तो अब आपके पास है आपकी टेक्स्ट बुक. इस टेक्स्ट बुक में आपके पास दिया हुआ है अबाउट वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग. आपकी टेबल है 2.1 इन पेज नंबर 11 आई थिंक. येस. सो दिस इज
your textbook. This is the table given there. Table 2.1. There are so many columns like name of animal. यहाँ पे name of animal आपको लिखे हुए हैं. Then kind of food. अब आपको ये सर्च करना है कि वो कौन सी तरह का फूड खाते हैं. Then mode of feeding. किस तरह की वो कौन से मोड का यूज़ करते हैं. There are so many modes given. Okay, you have to choose them and fill the table. Okay, all right. So this was all about today's class. We'll meet in our next video. Till then, bye bye.